बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाज़िर। इस हफ़्ते का अगर रैप अप करें तो डिस्पाइट हैविंग अ बेरिश engulfing पैटर्न इन द प्रीवियस वीक, बुल्स ने बहुत ज़बरदस्त मूव दिखाया और न सिर्फ इंडेक्स को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी बल्कि थ्रू आउट द वीक इंडेक्स अपने पिछले हफ्ते की क्लोजिंग के नीचे या उसके आसपास नहीं गया, जो कि पिछले हफ्ते के बेरिश engulfing पैटर्न को निगेट पूरी तरह से करता है और बुल्स को फर्दर स्ट्रेंथ देते हुए नज़र आता है। और अगर हम इस हफ़्ते के हाइज़ और लोज़ की बात करें तो इंडेक्स ने 41,852 का एक हाई पोस्ट किया। 41,780 तक हमने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताई थी। 41,852 इंडेक्स ने हाई पोस्ट किया और उसके बाद 41,237 का एक लो टेस्ट करने के बाद 41,352 पे वीक क्लोज़ किया 391 पॉइंट्स के साथ। और वॉल्यूम्स की बात करें तो 406.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए वीक ऑन वीक बेसिस पे, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में 33.4% ज़्यादा हैं। और सिंस इंडेक्स की क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग जो है इन्वर्टेड हैमर के साथ हुई है, तो ये हायर वॉल्यूम्स ज़्यादा फेवर कर रहे हैं बुल्स को। आने वाले हफ्ते की बात करें तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है, तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न तो बता रहा है और हायर वॉल्यूम्स के साथ बना है, जो कि अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस से बात करें तो इंडेक्स में हमने इस वक्त जो वॉल्यूम्स देखें 407 मिलियन के, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में 33% तो ज़्यादा हैं, बट अगर हम हफ्तावार बात करें तो ये 4 हफ्तों के हाईएस्ट टोटल पे भी नज़र आए। तो इस तरह के वॉल्यूम होना, इन्वर्टेड हैमर के साथ क्लोजिंग होना, ये दोनों चीज़ें बुल्स को फेवर कर रही हैं। लेकिन या ये हम कह सकते हैं कि बेयर्स की तरफ से एग्जॉशन शो कर रही हैं, उनकी तरफ से फ्रस्ट्रेशन शो कर रही हैं, लेकिन ये बुल्स को ज़्यादा फेवर करती, इस तरह की क्लोजिंग बुल्स को ज़्यादा फेवर करती अगर वीकली क्लोजिंग जो है वो 41,505 से ऊपर आ जाती। क्योंकि उससे होता ये कि ये जो करंट हफ्ता गुजरा, इसकी रेजिस्टेंस से ऊपर इंडेक्स जो है वो क्लोज कर चुका होता, तो वो एक ज़्यादा स्ट्रेंथ बुल्स को मिलते हुए नज़र आती। नेवरदलेस स्टिल द बुल्स हैव एन अपर हैंड और बेयर्स जो हैं वो बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए। और उसमें जो इनिशियल लेवल बुल्स टेस्ट कर सकते हैं वो 41,580 से 830 तक का है, लेकिन जो चैलेंजिंग लेवल है वो 42,260 का है। वैसे तो जो टॉप फॉर द वीक एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं वो 42,050 से 42,260 का, तो 42,260 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक चैलेंजिंग लेवल है। उसके ऊपर इंडेक्स को जाना होगा, लेकिन उस जाने के लिए थोड़ा इंतज़ार भी करना होगा कि वो शुरू के 3 दिनों में, यानी कि वेडनेसडे से पहले अगर इंडेक्स के बुल्स इस लेवल पे चले जाते हैं तो फिर वो अगेन एक हाइपर मूव की तरफ हम जाते हुए इंडेक्स को देखेंगे, जो कि अगेन फिर डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होते हैं। तो कंक्लूजन ये बनता है कि बुल्स अपना पावर दिखाएं और वो पावर इस तरह से दिखाएं कि 41,580 से 41,830 के बीच इंडेक्स को रखें और वहाँ पे वॉल्यूम्स जनरेट हों, कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स आएँ, डे ऑन डे बेसिस पे कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स आएँ। ऐसा ना हो कि एक आध दिन आ गए फिर रुक गए, फिर ऊपर आ गए फिर रुक गए, नहीं, कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स हों और चीज़ें जो हैं वो इस स्टेप बाय स्टेप ऊपर आएंगी, तो फिर हम ये देख सकेंगे कि इंडेक्स के बुल्स जो हैं वो फर्दर मोमेंटम गेन कर सकते हैं और वो मोमेंटम गेन करते हुए
हम इंडेक्स को फिर बड़े आराम से 42,050 से 42,260 तक जाता हुआ देख सकेंगे। ऑन द डाउन साइड 41,050 से 40,950 की जो रेंज है वो सपोर्ट शो कर रही है, लेकिन अगर 40,880 से चीज़ें नीचे जाती हैं, आवरडी क्लोजिंग पे भी जाती हैं अगर, तो फिर 40,600 से 530 की रेंज जो है वो दोबारा एक्सपोज होते हुए नज़र आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।